हालेलुया। वाओ, अद्भुत गवाही सुनेंगे। हाँ जी अद्भुत। पास्टर जी सुनांगे अद्भुत टेस्टिमनी नु। सारी कलीसियां जैम सी दी और प्रभु ने दास और दासी जी ने भी जैम सी दी और ये मेरे हस्बैंड की गवाही है। जिस तरह मतलब कि जो फस्ट टाइम मतलब कि लॉकडाउन होया सीगा 22 मार्च ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं पापा जी ने मिल के गई ਸੀਗੀ। मैं अपने हस्बैंड भी साथ लेके आई सी। तो इन्होंने दुआ की मतलब कि इन्ने मतलब बीमार सीगे ना, बैड ते ही सीगे, मतलब कि नीड़ की हड्डी नस ब्लॉक हो गई सी, लत्ता की नस ब्लॉक हो गई, हौली हौली सारी बॉडी ब्लॉक हो चुकी सी। तो कुछ नहीं खाते पीते, टॉयलेट बाथरूम मतलब बैड ते मतलब बहुत परेशान सीगे असी। और मतलब असी घरों भी बाहर आ गए सी 6 महीने। तो मैनू इत्थे मतलब कि किसी ने चर्च बारे दसिया, मैं इत्थे आई तो मैं पापा जी ने मिलिया तो इन्होंने मेरे दफ्तर में मेरे साढ़े प्रार्थना की। तो उस तो बाद मतलब कि हौली हौली मतलब कि इन्होंने शरीर हरकत में आ गया और मतलब कि मतलब बॉडी इन्हों की हरकत में आने लग पई। जिदा मतलब 4 डॉक्टर बदले से, डॉक्टर कहते सी मतलब बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर ते सी चल नहीं सी पाते। हाँ जी। और बिल्कुल अपने आप उठ नहीं पाते क्योंकि इन्होंने जो नाइट किते ड्यूटी कर रहे थे। हाँ जी। 2 साल पहला तो इन्हों की रीढ़ की हड्डी की जो नस सी वो ब्लॉक हो चुकी सी। हाँ जी। जब नस ब्लॉक हो जाती तो सारा शरीर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब वो काम नहीं करेगी, आपकी नस दब चुकी है, अब ये शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका है, कह सकते हो ढांचा बिल्कुल सुंगड़ चुका है। जब नस ब्लॉक हो चुकी है इनकी रीढ़ की हड्डी की, और उसके बाद इनकी लत्तां बिल्कुल खड़ गई। हाँ जी। और उस बाद 6-7 महीने इसी तरह तुसी डॉक्टर को जाते रहे, डॉक्टर को दिखाते रहे। हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम में बैठते ही करते सी, हाँ जी। क्योंकि नस बंद हो चुकी सी, ब्लॉक हो चुकी सी। हाँ तो जी। टॉयलेट बाथरूम में बैठ होते ही करते थे। हाँ जी। ऐसे हालात को आप समझ सकते हो। मैंने केयर की है ऐसे लोगों की जो बिस्तर पर ही टॉयलेट करते हैं, बिस्तर पर ही बाथरूम करते हैं। उनकी संभाल करना, देख रेख करना मैंने देखा है। बिस्तर के ऊपर टॉयलेट, पूरा बिस्तर चेंज डेली, 1 बार 2 बार 3 बार। ऊपर ही बाथरूम, सर्दियों में तो उसे छत पर दो, फिर सुखाओ, फिर लाओ। फिर आप जब किसी की लाइफ को, टेस्टिमनी को फील करते हो और फिर उस दुख को विश्वास अंदर पैदा करते हो, तो प्रभु जब आप उस दर्द को फील करते हो, तो आप जब टेस्टिमनी को फील करते, इतने बड़े दर्द से प्रभु तूने निकाला, मैं दिल से, मुंह से नहीं, तारीफ दिल से तेरी महिमा करता हूं। तो जब आप उसके महान काम के लिए तारीफ करते हो, तो उसी वक्त मैंने फील किया है प्रभु आपको छूते हैं। सुनो अब मेरी बात को। अब इनको बेड पर थे। हाँ जी और पास्टर जी। उसके बाद लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा था कि ऑपरेशन करना है क्या, हाँ जी। इलाज के लिए। हाँ और आप जी। 2.5 लाख जमा करवाने के लिए आपको कहा। हाँ जी। पर आपके पास इतने पैसे नहीं थे। हाँ जी। और आप हस्बैंड को वापस ले आए। हाँ जी। और आपके ऊपर 4-5 लाख रुपए खर्च कर भी चुके इनके ऊपर। हाँ जी। और 2.5 लाख और जमा कराने को आपको बोला था। हाँ जी। 4-5 लाख आप खर्च भी कर चुके हो हाँ इस जी। बीमारी के ऊपर। हाँ जी। सोचो, एक व्यक्ति बिस्तर पर दुखी, उसके बाद वो खुद चल नहीं पा रहा है। दूसरा जो जिसके ऊपर वो डिपेंड हो चुका है, वो व्यक्ति भी लाइफ में कुछ नहीं अब कर पा रहा है। पैसा घर में आने का रास्ते बंद हो चुके हैं, ऊपर से पैसे खर्च हो रहे हैं, कर्जे बढ़ रहे हैं, मानसिक दुख बढ़ रहा है। हालेलुया। और खर्च को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उसके बाद रोटी भी नहीं जे खा पा रहे थे। हाँ जी। पानी का भी इनका पाइप लगा हुआ था। हाँ जी। पाइप के साथ जो पानी पीते थे। हाँ जी। और बिस्तर पर पे रहते थे। हाँ जी। और उसके बाद मेडिसिन आपने बहुत ली। हाँ जी। आपको एम्बुलेंस करवानी पड़ती थी कहीं भी लेकर जाने के लिए। हाँ जी। क्योंकि ये खुद चल नहीं पड़ते थे। हाँ समझ जी। पा रहे हो आप? कहीं भी जाने के लिए ऐसा नहीं एक व्यक्ति को बिस्तर से उठाया, अब चलो सहारा देके ले गए, जब व्हील चेयर पर बिठा लिया, सीधा ही स्ट्रक्चर पर जैसे वो है, वो एग्जाम्पल के रूप पर आप देख सकते हैं। इसको नीचे लंबा डालो, क्योंकि सीधा है। अब बिस्तर पर इसके ऐसे यूज करते हैं। एक व्यक्ति बिस्तर पर है तो बिस्तर पर ही उसे बिठा के दोनों तरफ से इसे खोल के बिस्तर पर ही इसे उठाकर व्यक्ति को सीधा ही ऐसे एम्बुलेंस में लिटा देते हो। सीधा ही बिस्तर पर ही इसे खोला जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को करो। आप समझ पा रहे हो बीमारी को? अब समझ पा रहे हो? ताकि हम परमेश्वर की तारीफ जो उसने किया जितनी बनती है उससे बढ़कर कर सके। हालेलुया। आपको पता चमत्कार का सीक्रेट क्या है? छोटी से छोटी गवाही के लिए भी थैंक्स करो प्रभु का। हालेलुया। पास्टर जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਸ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗਸ, ਡਾਇਰੀਆ,
ਟਾਈਫਾਇਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਪੇਨ ਮੀਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਡੇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਸੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਡੈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 2 ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੇਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 20 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਔਰ ਚਰਚ ਆਏ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬੈਠਣ ਡਏ ਆ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਟੋਇਲਟ ਗਏ ਬਾਥਰੂਮ ਖੁਦ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਭੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਓ ਆਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ कितना अच्छा लग रहा है जब एक व्यक्ति पूरा डेड आए और प्रार्थना के बाद वो चलने फिरने लगे क्या अब आप भाग सकते हो चल के दिखाओ आ जाओ जो दूर से भाग के आओ उठा लो सब चीजें आज इनकी थैंक यू जीसस खड़े होकर तारीफ करो परमेश्वर की लोग पुराने यीशु मसीह सब जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने ओ सिसकी दे दुखड़े सारे उस नु कोल सुना दे हर गुना तेरा सदिन दे उस नु कोल सुना दे सब तो बड़ा मसीदा सब तो बड़ा मसीदा जे तू सुने कनेरा जे तू सुने कनेरा सब जाने लोग पुराने यीशु मसीह नु जे तू जाने सब मुक जाने लोग पुराने यीशु मसीह नु जोर से बोलो हालेलुया सचमुच आपको पता है ये टेस्टमनी बैठकर तारीफ करने वाली नहीं थी आप खड़े हुए जिस तरह आपने प्रभु की महिमा की जब आप गवाही देंगे
आपकी गवाही सेलिब्रेट करेगी पूरी चर्च, नाच नाच के, उछल उछल के, जोर से बोलो हालेलुया। अब आपको लगता था कि आज जब आप बिस्तर पर थे कि आप लगता था कि आप ऐसे खड़े होंगे चर्च में उस समय? वो जिंदगी ना दे बराबर सी। ना दे बराबर से की। हाँ जी। और आपको नहीं लगता था आप कभी ऐसे चल पाएंगे? मैंने 2 बार सोचा भाई जो सब्जी काटते हैं 2 ट्रिम की कर पई है रसोई में, एक के धंधे है, एक धंधे के बगैर है। जो धंधे के बगैर है उसको काटने में टाइम लगेगा, जो धंधे वाली है वो काट के हम मरेगी ऐसे। फिर भी मालिक को मालिक चेते आ जाता था, फिर छोड़ देता परमेश्वर। आप कोशिश करते बार बार अपने आप को मारने की? हाँ, दर्द बहुत ज़्यादा से सहार नहीं पाता था। एक दिन में 8-10 बारी आंखों से प्राण निकलता था, इतनी तकलीफ होता था, जबरदस्त, बहुत ज़्यादा। जब पहली बार आप ऐसे उठने लगे आपको क्या महसूस हुआ उस समय जब आपको बैठने लगे धीरे धीरे? एक स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। ये परमेश्वर बड़ा अद्भुत है। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आप महसूस करें अभी पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। आज जब मैं आपके लिए प्रेयर करने वाला हूं, आप प्रभु में बहुत बढ़ने वाले हो, प्रेयर में, प्रभु के संबंध में, दर्शनों में, सपनों में। प्रभु आपसे अपना प्यार दिखाएंगे और मैं देख रहा हूं वो आपके अंदर आ रहा है परमेश्वर का आत्मा। आंखें बंद करो, ले लो उसकी आत्मा को। पवित्र आत्मा, इस शरीर को भर दीजिए अपनी हजूरी से, अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा से। मैं तेरे नाम में इसे ब्लेस करता हूं। लो पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, ले लो यीशु नासरी के नाम में। टच, टच। यस यस, थैंक यू जी। क्या महसूस कर पा रहे हो इस समय? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। मुझे जी आपकी एक बात अच्छी लगी, जो इधर उधर लोग बह रहे थे, हालात थे, मैं उसको नहीं देख रही थी, मैं उस परमेश्वर की ओर निगाह लगाई। दाऊद कहता है मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी ओर झुक के मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया, मुझे चंगा किया। हालेलुया। जब आप इस टेस्टिमनी को रिसीव कर रहे हो, आप अपनी गवाही को रिसीव कर रहे हो, सिर्फ 30 सेकंड अपनी आंखों को बंद करो, बोलो जी चमत्कार मेरी लाइफ में होने जा रहा है। ले लो, होने दे पवित्र आत्मा। जितने लाइव देख रहे हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, शूले 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 पवित्र आत्मा, अभी आत्मा बह जाए। तू के जाने शानो दीनो तन तने ओ अखवावे, अपने वचन नू कल के तेरी रोदी प्यास बुझावे। यीशु दरे आके सिर नू झुका के, यीशु दरे आके सिर नू झुका के, ये तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे। सिर्फ कलीसिया गाए। सब मुख जाने रोग पुराने,
जे तू जाने सब मुख जाने रोग गुराने यीशु मसीह जे तू जाने। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से 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 बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। बोलो जीसस पावर, सुपर पावर। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।